Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat and my name is Pushpanjali. Today let's read a poem, The Professor by Nissim Ezekiel. This is a prose poem style. This poem is a prose poem style, and the professor, as the name suggests, the title of the poem suggests the professor. Here the professor shares his ordeal or his conversation with one of his former student. जो प्रोफेसर हैं ये अपने फॉर्मर स्टूडेंट जो हैं उनको बहुत सालों बाद मिलते हैं, एंड देयर दे बोथ आर हैविंग अ कॉन्वर्जेशन, एंड दिस द प्रोफेसर इज ओनली टेलिंग हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स टू हिज स्टूडेंट. This is a dramatic monologue and it is a long poem, so let's begin. Remember me? I am Professor Seth. Once I taught you geography. Now I am retired, though my health is good. So the professor is telling to his student, do you remember me? तो हम जैसे लोगों से रोज़ नहीं मिलते, बहुत सालों बाद मिलते हैं, तो उनसे पूछते हैं आप क्या मुझे जानते हो, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तो वैसे ही द प्रोफेसर इज ऑल्सो टेलिंग, रिमेंबर मी, मुझे याद रखा है तुमने? आई एम प्रोफेसर सेठ. वंस आई टॉट यू ज्योग्राफी, मैं तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ाता था. आई एम रिटायर्ड नाउ, दो माई हेल्थ इज़ गुड. सो ही इज़ टेलिंग, अभी मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ एंड माई हेल्थ इज़ गुड. माई वाइफ डाइड सम ईयर्स बैक. जो उनकी प्रोफेसर की जो वाइफ हैं उनकी डेथ हो चुकी है कुछ साल पहले. बाय गॉड्स ग्रेस ऑल माई चिल्ड्रन आर वेल सेटल्ड इन लाइफ, एंड ऑल हिज चिल्ड्रन, जो उनके बच्चे हैं, दे आर वेल सेटल्ड इन लाइफ. वन इज़ सेल्स मैनेजर, वन इज़ बैंक मैनेजर. जो उनके बच्चों में से एक बेटा सेल्स मैनेजर है और दूसरा बेटा बैंक मैनेजर है. बोथ हैव कार्स. सो वाई हियर द प्रोफेसर इज टेलिंग बोथ हैव कार्स? बिकॉज जो इंडिया में लोगों को अपनी सोशल पोजीशन दिखाने में, लोगों को बताने में उनको बड़ा अच्छा लगता है. इफ़ पीपल हैव अ गुड हाउस, दे हैव कार्स, तो मतलब उनकी सोसाइटी में उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है, दे आर वेल सेटल्ड इन सोसाइटी, एंड दे वांट टू टेल पीपल दैट लुक वी आर इन अ गुड पोजीशन, वी आर लिविंग इन अ गुड पोजीशन विद गुड हाउस, एंड these assets, जो assets हैं उनके पास, वो उनका सोशल स्टैंडर्ड्स को बढ़ाते हैं. Others also doing well, though not so well, every family must have black sheep. So जो वो बाकी बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, उनका जो तीसरा बेटा है, he is well, वो ठीक है, बट वो इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाता. Every family must have black sheep. Black sheep क्यों कह रहे हैं? जो उनका जो तीसरा बेटा है उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, and he is now managing with little money. वो अपने थोड़े बहुत पैसों से ठीक अपना घर चला रहा है. Black sheep मतलब उसने अपनी मम्मी पापा की बात नहीं सुनी, and he did not read well, और अभी वो ऐसे ही पेटी चीज़ों से अपना काम चला रहा है. Sarla and Tarla are married. The two daughters, he is talking about his two daughters, Sarla and Tarla, जो उनकी बेटियां हैं, they are married now. Their husbands are very nice boys. जो उनके husbands हैं, they are good boys. You won't believe I have 11 grandchildren. So the professor is telling to his students, you won't believe I have 11 grandchildren. उनके हैं. How many issues you have? So the professor is asking to his student कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? How many children you are having? And he replied 3. This is good. These are days of family planning. So the professor is telling, yes, you should have, and this is good. ज़्यादा बच्चे afford, जैसे 7-8 बच्चे, you cannot afford so many children because education इतनी expensive हो चुकी है कि हम इतने ज़्यादा बच्चे नहीं करने चाहिए. You should have 2-3 children so that you can teach them, educate them really well. I am not against. We have to change with times. The whole world is changing. So he is telling, I am not against time. मैं वो पुराने ख्यालात का नहीं हूँ. अभी जैसे दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, एंड इंडिया इज़ चेंजिंग, तो हमें नए ज़माने के साथ अपनी थॉट्स को, अपनी वैल्यूज़ को बदलनी चाहिए. वी शुड कीप अ पेस विद द चेंजिंग टाइम्स. वक्त जैसे जैसे बदल रहा है, हमें भी अपनी लाइफ को और अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए, and we should learn new things and improve ourselves. In India also we are keeping up. Our progress is progressing. Old values are going, new values are coming. So he is telling in India also things are keeping up, means टाइम बदल रहा है और इम्प्रूव कर रही हैं. अभी हमारी सोसाइटी में भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं. जो पुराने वैल्यूज़ थे लोगों के, वो कम हो रहे हैं, और न्यू वैल्यूज़ जो आजकल बच्चे अपने लाइफ में ला रही हैं, वो सब चीज़ें भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं. एंड वी शुड कीप
अवर सेल्फ इम्प्रूविंग विद द टाइम। हमें अपने आप को टाइम के साथ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हम 50 साल पहले जो काम करते थे उसी स्टाइल में वही काम को करेंगे, नहीं। जैसे जैसे वक्त बदल रहा है हमें अपनी सोच को भी बदलना चाहिए और अपने काम को भी बदलना चाहिए। एंड वी शुड प्रोग्रेस विद द टाइम एंड डेट। Everything is happening with leaps and bounds. I am going out rarely now and then. So he is telling time जो है, time is changing in a very fast condition. Time is changing and I am going out rarely. वो बोल रहे हैं कि मैं घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलता, कभी कभार यहाँ वहाँ चला जाता हूँ। Only this is price of old age. अभी उनकी एज इतनी हो गई है कि वो बाहर ज़्यादा जाना आना नहीं कर सकते। वो यूजुअली घर पे रहते हैं और वो रेस्ट करते हैं। बट माई हेल्थ इज़ ओके, यूजुअल एक्स एंड पेन्स। तो वो कह रहे हैं बट माई हेल्थ इज़ ओके, वो उनकी हेल्थ अभी ठीक है। एज़ यूजुअल जो पैरों में दर्द होता है, कभी पीठ में दर्द होता है, तो वो सब नॉर्मल एक्स एंड पेन्स हैं उनको। अदरवाइज ही इज़ फाइन एंड ही इज़ गुड। No diabetes, no blood pressure, no heart attack. So he is telling I don't have no diabetes, no blood pressure, no heart attacks. मुझे इनमें से जैसे ओल्ड एज में आके लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, मुझे कोई भी ऐसी हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। आई एम परफेक्टली फाइन। इस एज में आके मुझे जैसे होना चाहिए मैं वैसा ही हूँ, बिल्कुल फिट एंड फाइन। दिस इज़ बिकॉज ऑफ साउंड हैबिट्स इन यूथ। सो अब वो कह रहे हैं मैं इस एज में आके, ओल्ड एज में आके इतना अच्छा क्यों हूँ? बिकॉज इन द यूथ आई डिड नॉट हैव एनी बैड हैबिट। आई वॉज ईटिंग हेल्दी रेगुलरली, आई वॉज डूइंग एक्सरसाइज एंड दैट इज़ वाई इन द ओल्ड एज ही इज़ फिट एंड फाइन। हाउ इज़ योर हेल्थ? सो नाउ द प्रोफेसर इज आस्किंग टू हिज स्टूडेंट, अब तुम्हारी हेल्थ कैसी है? हाउ आर यू? Nicely. So the student is replying, okay, I am fine. I am happy for that. This year I am 69. So the professor is telling, इस साल मैं 69 years का हो जाऊंगा and hope to score a century. और वो कह रहे हैं कि मैं 69 का, इस ईयर 69 का हूँ और नेक्स्ट मुझे सेंचुरी तक जाना है। आई वॉन्ट टू लिव अ लॉन्ग लाइफ एंड आई वॉन्ट टू स्कोर सेंचुरी। मुझे उस एज तक जाना है, बहुत आगे जीना है एंड आई वॉन्ट टू बी हेल्दी इन माई लाइफ। यू वेर सो थिन लाइक स्टिक। सो द प्रोफेसर इज टेलिंग टू हिज स्टूडेंट कि तुम, जब मैं तुम्हें पढ़ाता था तुम कितने दुबले पतले थे, बिल्कुल पतले थे, एक स्टिक के तरह। दैट इज़ यूजुअल। जब स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, तो खाना पीना नहीं खाने की वजह से बच्चे बहुत पतले होते हैं, बट एज एज होती है वो खाना पीना खाते हैं और उनकी हेल्थ अच्छी होती है, फिर वो अच्छे दिखने लगते हैं। नाउ यू आर मैन ऑफ वेट एंड consequence. So here the professor is telling to his student, now you are a man of weight, means वो तुम अभी तुम्हारी वेट भी ठीक है, and consequence means the power he is having in society. जब वो स्टूडेंट था, वो पढ़ाई कर रहा था, अभी वो स्टूडेंट पढ़ लिख के सोसाइटी में अपनी पोजीशन बना चुका है, अच्छा जॉब कर रहा है, उसके पास पैसे हैं। तो जब लोगों के पास पैसे आते हैं, द सोसाइटी रिस्पेक्ट्स देम। जब कोई अच्छे पोजीशन पे होता है, अच्छी जॉब कर रहा है और रेस्पेक्टेबल पोजीशन पे है, ऑल द पीपल लव हिम एंड अप्रिशिएट हिम। तो प्रोफेसर भी उसको यहाँ पे इस स्टेज में आके उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि तुमने अपनी इमेज सोसाइटी में बहुत अच्छी बनाई है अपनी मेहनत से। यू हैव अचीव्ड समथिंग इन योर लाइफ एंड दैट इज़ गुड। ही इज़ टेलिंग इन अ वेरी लीजर मैनर कि दिस इज़ गुड। इफ़ यू आर कमिंग अगेन दिस साइड बाय एनी चांस, visit please my humble residence also. So the professor is telling, अगर तुम दोबारा इस तरफ कभी भी आओगे, please come to my house. मेरे घर ज़रूर आना। I am living just one opposite house back side. So वो कह रहे हैं मेरा घर यहाँ से इस घर के पीछे में ही जस्ट है, just back side of that house, and by any chance if you ever come to this side, please visit my house. So this is the end of the poem. So what is the theme of this poem? We can say the theme is depicts Indian mentality and financial progress. So in the Indian culture or Indian mentality we can say, when you achieve something in your life, people respect you and they admire you. जब कोई काम नहीं करता है तो लोग उसको इतना पसंद नहीं करते, बट व्हेन अ स्टूडेंट और एनी पीपल दे स्टडी हार्ड एंड दे अचीव समथिंग इन लाइफ, पीपल अप्रिशिएट देम एंड दे वांट टू बी लाइक देम. सो this is the end of the poem and this is the basic theme of this poem. If you liked the poem, please click the like button. Thank you.